बात उस दौर की है जब दिल्ली का लाल किला अपने पूरे शबाब पर था। मुगल सम्राट शाहजहां का शासन था और उनका सिंहासन मशहूर तख्त-ए-ताउस शानो शौकत का प्रतीक था। इस सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान पर राज करता था। लेकिन इस कहानी में हम इतिहास की किसी किताब में दबी एक अद्भुत घटना की परतें खोलेंगे। शाहजहां का दरबार अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था। एक रात जब पूरा किला गहरी नींद में था, किले के तहखाने से एक हल्की सी आवाज उठी। पहरेदारों को लगा कि शायद यह चूहों की हरकत होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। तहखाने में एक परछाई सरक रही थी। यह परछाई थी एक 15 वर्षीय किशोर की, जिसका नाम था अय्यान। वह एक साधारण सुनार का बेटा था, लेकिन उसका दिमाग गजब का तेज था। वह लाल किले में सिर्फ एक उद्देश्य से घुसा था, तख्त-ए-ताउस के जड़ाऊ हीरों को देखने। अय्यान जैसे ही सिंहासन के पास पहुंचा, उसकी चमक ने उसकी आंखें चौंधियां दीं। हीरों और सोने से जरा वह सिंहासन मानो जादू से बना हो। लेकिन तभी उसे सिंहासन के नीचे एक रहस्यमयी नक्शा मिला। यह नक्शा किसी पुराने खजाने की ओर इशारा कर रहा था, जो दिल्ली के नीचे दफन था। अय्यान ने नक्शा अपनी जेब में डाला और वापस अपने घर लौट गया। वह जानता था कि इस रहस्य को हल करना उसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन जाएगा। अगली सुबह अय्यान अपने दोस्त जफर, जो एक कुशल पत्थर तराशने वाला था, के साथ निकल पड़ा। नक्शे पर अंकित स्थान उन्हें चांदनी चौक के पास एक पुरानी बावड़ी तक ले गया। बावड़ी की सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा था जो सदियों से बंद पड़ा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर उन्हें पुराने सिक्के, हथियार और अजीब सी मूर्तियां मिलीं। पर गुफा के बीचों बीच एक शिलालेख था, जिस पर संस्कृत में लिखा था, जो समय को समझे वही इतिहास का मालिक बनता है। अय्यान और जफर को समझ में आया कि यह खजाना सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक था। शिलालेख में छिपा संदेश यह था कि जो इतिहास से सबक लेता है वही भविष्य को संवार सकता है। अय्यान ने गुफा से कुछ सिक्के और शिलालेख लिया और इसे शाहजहां के दरबार में पेश किया। शाहजहां ने अय्यान को उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए इनाम दिया और उसे अपना शाही इतिहासकार बना लिया। अय्यान की यह खोज एक सबक बन गई कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और समझ में भी जीवित रहता है।